जय हिंद दोस्तों, जोश एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जेल प्रहरी 2015 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चंस जेल प्रहरी 2020 में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसके 3 पार्ट पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 को देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सर्वाहारी। ठीक है दोस्तों, मांसाहारी नहीं आएगा, इसका राइट आंसर आएगा सर्वाहारी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फेफड़ों का आवरण है। ठीक है दोस्तों, तो फेफड़ों के आवरण को क्या बोलते हैं, तो प्लूरा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है। सूक्ष्मतम पूछा गया है, सबसे छोटी, तो इसका राइट आंसर जाएगा केशिकाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करते हैं, तो यूरिक अम्ल से। ठीक दोस्तों, स्तनी वर्ग के जो जंतु हैं, मेमेलिया वर्ग के जो जंतु हैं, वो नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करते हैं, तो यूरिक अम्ल से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो एथाइलिन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, तो एथाइलिन के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट निम्न में से किसके द्वारा बहुगुणित होता है, तो जो ईस्ट होता है वह मुकुलन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मुकुलन के द्वारा बहुगुणित होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि गुणन करता है, वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, मुकुलन में क्या होता है, एक जो जीव होता है उसके प्रत्येक भाग से, ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। छोटे छोटे पौधे टाइप में उगने लगते हैं, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एक अन्य जीव का निर्माण होने लगता है। ठीक है दोस्तों, शाखें निकलना बोल सकते हैं। पोलियोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है, तो पोलियोंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन को हम कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शहर का कूड़ा करकट किसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो बाहित मल, उपयोगी सामान, जैव गैस एवं खाद, या फिर उपरोक्त सभी। तो शहर का कूड़ा करकट किसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है, तो मृदा क्षरण करते हैं, ये वन का कार्य नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र होता है तो माइटोकांड्रिया की मैट्रिक्स में। जो क्रेब्स चक्र होता है वो माइटोकांड्रिया में होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, माइटोकांड्रिया। अगला क्वेश्चन है एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है यदि एक तार में से जाने वाली धारा आई और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तब टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार दी जाएगी, तो आई टी अपॉन ई। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पानी की एक पतली परत पारदर्शी होती है, लेकिन पानी की एक मोटी परत कैसी होती है, तो यह पारभासी होती है। ठीक दोस्तों, मतलब कि इसमें से धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता। अगला क्वेश्चन है हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि यह क्या है, लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है ना ही परावर्तित करती है, समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो इन सभी पर, माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, तो इन सभी पर। अगला क्वेश्चन है यदि पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, तब हवा का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा तो 3/4 होगा, उल्टा होगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला अभिक्रिया को कायम रखने के लिए पुनरुत्पादक गुणांक होना चाहिए, कितने होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। आंख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है, तो सिलियरी मसल्स के द्वारा। ठीक दोस्तों, सिलियरी मसल्स के द्वारा की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वायु की अनुपस्थिति में एल्केन का ताप अपघटन क्या कहलाता है, तो भंजन कहलाता है। नेक्स्ट है मेथिल साइक्लोप्रोपेन कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु है, तो 2। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अदिश राशियों के बारे में क्या सत्य है। ठीक है दोस्तों, तो अदिश राशि बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन बी डी प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, कौन सा विटामिन पूछा गया, तो विटामिन डी आएगा। अगला क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक का उदाहरण है, तो बेकेलाइड और पॉलीस्टीरीन। ठीक दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब होता है ऐसे प्लास्टिक जो कि ऊष्मा देने पर भी नहीं पिघलते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोकेमिकल बीओडी क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक दोस्तों, बीओडी क्या है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं ब्रेड का टुकड़ा देर तक चबाने के बाद स्वाद में मीठा ज्ञात होता है क्योंकि क्या होता है, जो एमाइलेज स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर लेता है। ठीक दोस्तों, जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को डाइसेकेराइड में परिवर्तित कर देता है।
अगला क्वेश्चन, परमाणु किस समूह की त्रिज्या समान है? तो आयरन, कोबाल्ट और निकल की। अगला क्वेश्चन है, यदि पानी समुद्र, नदी, बादलों, तालाबों आदि सभी से लिया जाए तो सभी H2 तथा O2 1:8 में रखते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि स्थिर अनुपात का नियम है। मार्स गैस है तो मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा भाग रक्त का अधिक आयतन बनाता है? तो लाल रुधिर कोशिका। रक्त का कौन सा भाग? तो लाल रुधिर कोशिकाएं। अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण होता है, किस में होता है? तो वृक्क में। अमोनिया का यूरिया में पूछा है तो वृक्क में होता है। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक घटना के हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर जाएगा एड्रीनलिन। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में नर अंग है। ठीक है दोस्तों, तो पुष्प का जो नर अंग होता है वो पुमंग होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड से। ठीक दोस्तों, किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। ठीक दोस्तों, 2 प्यूरिन और 2 पैरामिडिन्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक पोषक तत्व से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा है तो कितना है? 10%। अगला क्वेश्चन है, वन है। वन क्या है? एक अनवीनीकरणीय संसाधन है। ठीक दोस्तों, अनवीनीकरणीय संसाधन या फिर अनवीनीकृत स्रोत या फिर संसाधन माने जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन से गुणसूत्र बने होते हैं। नेक्स्ट है, एक 100 वाट के तार को कितने बराबर भागों में बांटा जाना चाहिए कि उसके समांतर क्रम में जोड़े का 1 वाट का प्रतिरोध हो? तो 100 वाट को बांटना है तो कितने में? 10 में बांटना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि इसका गलन बिंदु अधिक उच्च होता है, यानी कि इसका गलनांक अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, स्थायी चुंबक नरम लोहे के टुकड़ों के साथ रखा जाता है स्वयं का विचुंबकीकरण को रोकने के लिए। ठीक दोस्तों, जो स्थायी चुंबक है वह नरम लोहे के टुकड़े के साथ रखा जाता है स्वयं का विचुंबकीकरण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश दर्शाता है तो सरल रेखीय संचरण को दर्शाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, इसकी वास्तविक लंबाई है। पानी के लिए 1.33 दिया गया तो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी है? तो 2.66 मीटर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। जो म्यू दिया गया था वो 1.33 दिया गया था। सही विकल्प को चुनना था। तो यदि अंतिम किरण अभिसारी हो तो हमें एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक दोस्तों, हमें वास्तविक प्रतिबिंब का प्राप्त होता है यदि अंतिम किरण अभिसारी हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। ठीक दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जिसके आधार पर हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस के आधार पर परमाणु बम बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का SI मात्रक है तो इसका राइट आंसर जाएगा मीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं, 2 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड में सोडियम परमाणु की संख्या है तो कितनी है? 8 × 6.02 × 10⁻23 परमाणु हो गए। कि स्थायित्व का सही क्रम है जो तत्व दिए हैं। ठीक दोस्तों, Al+, Al+2, Al+3 इज। ठीक दोस्तों, इनके जो स्थायित्व का सही क्रम है वह क्या है? तो Al+2, Al+ फिर Al+3। ठीक दोस्तों, इस क्रम में ये स्थायित्व रहेंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सहसंयोजी बंध के संदर्भ में नहीं है? तो बंध अधिशात्मक होता है, यह कथन सत्य नहीं है। परमाणु हाइड्रोजन को किस से प्राप्त किया जा सकता है? तो निम्न दाब पर हाइड्रोजन से स्थिर विद्युत निरावेश प्रवाहित करने पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ की घनत्व होता है तो जल से कम होता है। चिली सॉल्ट पीपर क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3। निम्न में से कौन सा पद का अर्थ दर्द निवारक है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एनाल्जेसिक। ठीक है दोस्तों, एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक। एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है तो प्रोटीन को पेप्टाइड में। कोशिका द्रव्य तथा रक्त के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान किससे होता है? तो कोशिकाओं में होता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्न में कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? तो राइबोसोम झिल्ली रहित होता है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। आहार नाल का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो इसे शिथिलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस में होता है? तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय वायुकोश में होता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, पादपों में अंतःपरवी की लंबाई बढ़ने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑक्सिन। स्पाइरोगायरा किसके द्वारा बहुगुणित होता है? तो विखंडन के द्वारा। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ह्यूमस। दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविध हॉट स्पॉट है
जैव विविध हॉट स्पॉट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है वन। अगला क्वेश्चन है, अंगक जो कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करता है लाइसोसोम। कमरे के ताप पर जल में ध्वनि का वेग क्या है? तो 1500 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः बादलों के निचले भाग रखते हैं तो धनात्मक आवेश रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। विद्युत आवेश होते हैं तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलेक्सी एक दूसरे से दूर की ओर गति करती हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक। निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो प्लास्टिक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक पालिश की हुई चमकीली सतह कैसी होती है? तो ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए ध्वनि की श्रवणीय परास कितनी है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से धारा की दिशा किस प्रकार ली जा सकती है? तो धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? तो ओजोन तथा ऑक्सीजन। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। आयनों P3-H2- और Cl नेगेटिव में आकार का बढ़ता हुआ क्रम है, तो Cl फिर H2 और फिर P3 नेगेटिव। दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर H2O2 तथा H2O बनाते हैं, जिनमें क्रमशः 5.93% तथा 11.2% हाइड्रोजन है। ये गणना क्या बताती हैं? गुणित अनुपात का नियम ये गणना बताती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक सहसंयोजक बंध किसके मध्य संभव है? तो समान तथा असमान परमाणुओं के मध्य। हाइड्रोजन अपने सभी गुणों के आधार पर समानता दर्शाती है क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों से। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम। वर्णलेखन विधि किसके शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है? तो ठोसग्रस्त और द्रव या फिर गैस। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन क्या है? तो एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वाशियोरकर बीमारी होती है? तो जो क्वाशियोरकर बीमारी होती है वह अनिवार्य एमिनो अम्ल की कमी के कारण होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।